साथियों, आज हम क्लास 10 साइंस के जो एग्ज़ाम में आने लायक जो चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम जो रिबन है, वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO की परत जम जाती है, इसलिए इसको हटाया जाता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, यानी कि इसके दहन से पहले। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये जो है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हमें क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखनी है। तो देखिए, संतुलित समीकरण क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यानी कि यहाँ देखिए, हमारे राइट हैंड में है HCl हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, जबकि लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और क्लोरीन के दो परमाणु। तो इसको हम संतुलित करेंगे, तो यहाँ हम आगे 2 लगा देंगे, तो आपका जो है ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है Al2 होल SO4 थ्राइज, और यहाँ जो बन रहा है प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब देखिए, इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। इधर एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ हम एल्यूमिनियम 2 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्लोराइड हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। तो क्लोराइड जब 6 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आगे आगे हम बेरियम क्लोराइड में Ba के स्थान पर 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम 3 और क्लोराइड हो गया 6। अब यहाँ जो बेरियम है ये इधर प्रोडक्ट में केवल एक ही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो जाती है। यानी कि इसमें एल्यूमिनियम भी दोगे, SO4 थ्राइज यानी कि SO4 भी थ्राइज हो गया यहाँ पे, और सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं बैलेंस। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Na इधर हाइड्रोजन की संख्या और सबको बैलेंस करते हैं, यानी कि यह हम लिख देते हैं 2Na। तो यहाँ पे भी 2Na हो जाता है। तो देखिए, 2Na बराबर, और यहाँ पे 2O और 2H। तो यहाँ पे हम H2 के आगे 2 लगा देते हैं, तो आपकी जो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो जाती है। यानी कि इधर जो LHS साइड जो है, इधर जो परमाणु है, इधर RHS साइड की जो परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, इधर हाइड्रोजन है 2 तो इधर, और 2 इसमें NaOH में, तो 4 इधर भी 4 है वाटर के अंदर, और ऑक्सीजन इधर NaOH में 2 है, इधर भी वाटर में 2 है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम भी है, वो भी हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड, तो जब भी जल में कोई पदार्थ मिलाते हैं तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। इसके बाद सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया, यानी सोडियम सल्फेट का ये इसके साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जलीय विलयन बनाता है। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो देखिए, जो अघुलनशील होता है वो अवक्षेप होता है। तो इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए, इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Na2 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में Na2 कर दिया हमने, तो ये Na सोडियम अपना बैलेंस हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा Ba उधर 1 है, तो Ba भी हो गया, और Cl उधर 2 है, इधर भी Cl 2 हो गया। तो यानी कि Ba हमारा संतुलित है, और Na भी हमारा संतुलित हो चुका है, और SO4 सल्फर ऑक्सीजन ये सब कुछ हमारे संतुलित हो चुके हैं। तो ये हमें हमारी जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन यानी कि NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया, HCl के साथ क्रिया कर रहा है, और NaCl यानी कि साल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये पूरी तरह से बैलेंस है, ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस है। तो इस बैलेंस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग
सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। और पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। तो सफ़ेदी करने के लिए बिना बुझा हुए चूने का उपयोग करते हैं और जिसका रासायनिक सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO है और कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और इसी पदार्थ की हम बात करें, X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी में करने में किया जाता है, तो वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वाटर के साथ इसको ये करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ जो है CaOH बनेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हीट रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन भी है और एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया भी है ये। तो इस प्रकार की ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की श्रेणी में भी आएगी और एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि जली विलयन यानी कि एक्वस बनाएगा और यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखिए, क्रियाकलाप 1.7 में जो है प्रक्रिया में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी हो जाती है, तो इस गैस का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये क्रियाकलाप 1.7 है। यहाँ पे एक तरफ जो हाइड्रोजन है उसमें गैस की मात्रा दुगनी है ऑक्सीजन की तुलना में। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, यानी कि जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। यहाँ पे जो वाटर है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ रही है यहाँ पे। जब हम इसके साथ करंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जल का विभाजन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है तो देखिए जल के विद्युत अपघटन की क्रिया निम्न प्रकार है। यहाँ पे 2 जल के अणु लिए हमने, तो 2 हाइड्रोजन दुगनी और ऑक्सीजन 1 गुना, यानी कि जो हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन की तुलना में डबल है। तो इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि जल के विभाजन से, यानी कि जल का एक अणु जब टूटता है तो जो हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है ऑक्सीजन की तुलना में डबल होती है, यानी कि दुगनी होती है। इस प्रकार आसानी से जल के विद्युत अपघटन को यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लास्टिक का मग लिया और इसकी तली में 2 छिद्र करके रबड़ की डॉट लगा दी और इन छिद्रों में कार्बन की इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड और एक एनोड है, और 6 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ा इसमें और जब इलेक्ट्रोड को इसमें डुबो दिया वाटर में और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी डाल दी और यहाँ पे देखिए उल्टी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो 2 प्रज्ञानलियाँ रख दी और अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पर दोनों इलेक्ट्रोड बुलबुले बनेंगे और ये जो बुलबुले हैं ये आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रज्ञानली में एकत्रित गैस समान हैं? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो डबल है ऑक्सीजन की तुलना में। तो ये जो रिएक्शन है ये बताती है कि जल का विभाजन हो सकता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वाटर जो है ये टूट रहा है 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2 अनुपात है, यानी कि 2:1 है और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 रेशो में। इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 2:1 है, इसलिए एक प्रक्रिया में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए लोहे की जो कील है, लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन होगा। यानी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो अभिक्रिया होती है। यहाँ आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो जो आयरन है कॉपर को अपने जली विलयन में से विस्थापित कर देता है और यहाँ फेरस सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो धीरे धीरे हल्के हरे रंग में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट बन जाता है और आयरन सल्फेट का जो रंग है वो होता है हरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्रियाकलाप 1.10 से अलग अपने को द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। तो ये यानी कि जो किताब के अंदर दी गई है द्विस्थापन अभिक्रिया उनसे अलग उदाहरण। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट के जेली विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाए तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, इसमें वाटर मिलाया हुआ है प्लस NaCl, ये भी एक्वस है। इसके साथ दोनों को अपन दोनों टेस्ट ट्यूब अलग अलग में रख के इसको आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का एक्वस विलयन प्राप्त होता है और यहाँ पे AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, यानी कि वाटर में घुलता नहीं, वो क्या कहता है, अब उसे क्या कहते हैं अपन,
अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप, यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं इसको, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये यहाँ पे AgCl बनता है। और ये द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर जो है वो चले जाते हैं Na के पास और Na चला जाता है, Na इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, यानी कि दोनों जो आयन है अपना स्थान बदल देते हैं, इसलिए इसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया में उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत और अपचयित यानी कि रिड्यूस्ड, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे Na ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो यानी कि उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन हटता है तो यानी कि अपचयित हो रहा है। तो देखिए Na जो है इसके साथ क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड बनने के दौरान, यानी कि ये क्या हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है सोडियम का, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे उपचयन और अपचयन को आसानी से समझ सकते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन हटती है तो उसको अपचयन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और जब दोनों ही होते हैं तो उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कॉपर बना रहा है और जल बना रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। और देखिए H2 का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन, तो यहाँ इसका उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, उपचयन। और देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रही है तो ये है अपचयन। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार अपचयन और उपचयन होता है। तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है। नेक्स्ट देखिए, ये अभिक्रिया है उनकी अवस्थाओं के लिए संकेत। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, NaCl और H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक प्रकार की संतुलित ही समीकरण है, ऑलरेडी ये संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है। तो आई होप ये जो है कुछ क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 1 से रिलेटेड थे, तो ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ये जो क्लास है आपके लिए अच्छी रही होगी। थैंक यू, और इसको शेयर कर दीजिए अन्य दोस्तों तक। जय हिंद। और ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है, ओके, थैंक यू।